बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अक्सर दोस्त अहबाब ये कहते हुए नज़र आते हैं, यहाँ कुछ ऐसे कंसल्टेंट जो कि टैक्स का काम करते हैं, वो कहते हैं जी 30 जून से पहले अपना बैंक अकाउंट खाली कर लें। अगर आप अपना बैंक अकाउंट खाली नहीं करेंगे तो एफबीआर आपके अकाउंट से सारी रकम या कुछ रकम जो है वो निकाल लेगा। या कुछ कंसल्टेंट ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप 30 जून से पहले अपनी रकम नहीं निकलवाते तो जो एफबीआर का अदारा है वो आपकी उस रकम को जो आपकी अकाउंट में पड़ी हुई है उसको आपकी इनकम शो करेगा और आपको टैक्स जो है वो जो माली साल 2025-26 का है वो टैक्स जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। इस वाले से बहुत सारे दोस्तों की राय है और अक्सर लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर आपने अकाउंट खाली ना किया तो आपका अकाउंट जो है वो डेंजर जोन में चला जाएगा। आपके अकाउंट से बेपनाह जो है वो टैक्स काट दिया जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा। इस तरह की बातें आप फेसबुक पर और जो डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट हैं उस पर आप देखते होंगे, मगर इसमें कितनी सदाकत है? क्या ऐसा करना बेहतर है? क्या इस तरह करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं? एफबीआर क्या आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है? अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा है तो क्या आपके अकाउंट से वो पैसा एफबीआर निकाल लेगा? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हाजिर हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिनके अकाउंट से हुकूमत पाकिस्तान का अदारा एफबीआर जो है वो टैक्स काटेगा, किन का नहीं काटेगा, अकाउंट में से पैसे निकालने बेहतर हैं या नहीं बेहतर हैं। ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जून का महीना ही क्यों अहम समझा जाता है। अक्सर दोस्त अब आप कहते हैं जी जून के महीने के 30 जून से पहले पहले अपना अकाउंट खाली कर लें। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब भी जून स्टार्ट होता है तो जून का जो लास्ट 30 डेज होते हैं, मतलब 30 जून से पहले पहले एक मुकम्मल जो है वो टैक्स ईयर्स कंप्लीट होता है। उसके बाद आपने टैक्स के गोशवारे फिल करने होते हैं और अपना टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। मतलब एक साल मुकम्मल जो है वो जून के महीने में हो जाता है। तो लिहाजा अक्सर कंसल्टेंट कहते हैं कि अगर आपने जून तक अपनी जो है वो ज़्यादा रकम शो की तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर कम शो की तो कम देना पड़ेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी रकम जो है वो अपने अकाउंट में रखते हैं तो तसलसल के साथ पूरा साल जो है वो बैंक अकाउंट से आपकी डिटेल जो है एफबीआर के साथ शेयर होती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने ज़्यादा रकम रखी है तो एफबीआर को क्यों ऐसे मालूम होता है? क्या बैंक जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या शेयर करता है एफबीआर से? तो इसका जवाब है हाँ, मगर किन सूरतों में शेयर करता है आपको मैं बता दूं और क्लियर कर दूं कि अक्सर औक़ात आप बैंक से कोई भी रकम निकलवाते हैं और रकम जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब एक ऐसी अमाउंट जो कि एक नॉर्मल अमाउंट समझी जाती है। मतलब कि कोई भी बंदा अगर 10 लाख या इससे ज़्यादा रकम निकलवाता है तो एफबीआर जो है वो ट्रांजैक्शन के दो जो उन्होंने नाम रखे हुए हैं उनको उस कैटेगरी में शो करता है। पहली कैटेगरी है सीटीआर और दूसरी है एसटीआर। ये दो ऐसी कैटेगरी हैं। बैंक जो है अगर आपका इन दो आपकी ट्रांजैक्शन या आप उसमें जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं या किसी को ट्रांसफ़र करते हैं या किसी जगह से आपको ट्रांसफ़र होते हैं, इस सूरत हाल में ये दो कैटेगरी ऐसी हैं, अगर आप इनमें आए तो आपको जो है वो टैक्स भारी देना पड़ेगा। अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। किस तरह? जिस तरह सीटीआर में अगर आप आते हैं, सीटीआर का मतलब होता है करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर आप जो 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख या 10 लाख से जो लिमिट रखी गई है, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट निकलवाते हैं तो एफबीआर का दायरा जो है और जो बैंक है वो आपकी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता है। अब अक्सर दोस्तों का सवाल होगा जो अफलातून है, वो कहेंगे जी हम 5-5 लाख करके निकलवा लेते हैं। अगर आप 5-5 लाख करके भी निकलवाते हैं तब भी बैंक जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है अगर आप 10 लाख से एक्सीड करते हैं। इसी तरह जो है वो सीटीआर बनता है। सीटीआर का आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह एसटीआर बनता है, मतलब कि सस्पेशियस ट्रांजैक्शन किसी भी जगह से होती है तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है एसटीआर। वो रकम जो आपके अकाउंट में आई और चली गई,
और ऐसी रकम जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जो आपने पिछले पूरे साल या कुछ ही महीने में, पिछले कुछ माह में आपने जो है वो ऐसी रकम या इतनी बड़ी अमाउंट में रकम आपने वसूल नहीं की, मगर एक डिफरेंट अकाउंट से एक बहुत बड़ी अमाउंट की जब एक ख़ास किस्म की अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, या आप उसमें से विड्रॉ करवाते हैं और उसके बाद या आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं। किसी भी सूरत में जब सस्पिशियस सूरत हाल होती है तो इस सूरत हाल में भी बैंक जो है वो एफबीआर को और एफआईए को मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन देने का पाबंद होता है। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में आ गए तो आपका अकाउंट जो है वो फौरी तौर पर एफबीआर और एफआईए की नज़र में होगा, और आपको इस हवाले से जो है वो प्रिकॉशन करनी क्या चाहिए कि आप अपनी जो है वो जब आपके अकाउंट में पैसे आए तो आप उसको होल्ड रखें। ये नहीं है कि जून तक है वो आपने जून के आखिर तक निकलवाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने पूरा साल जो है अपने पैसे का लेन देन किया है तो तमाम रिकॉर्ड जो है वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो आप क्यों ऐसे कोशिश कर रहे हैं जी कम ज़्यादा करने की? अगर इस तरह आप करते हैं तो आपका नुकसान है। आपने करना क्या है कि आप अपनी सालाना तौर पर जो भी बनती है आप अपनी रिपोर्ट निकलवाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई कहीं से रेमिटेंस आए हैं तो वो निकलवा लें, उसकी रिपोर्ट निकलवा रहे हैं। तो इस तरह की आपने रिपोर्ट्स जो है वो इकट्ठी करके अपने कंसल्टेंट को देनी है, ताकि वो आपकी जो नेक्स्ट बनती है, जो आपने गोशवारे फिल करने हैं वो करें। इसी तरह जो रेमिटेंस भेजते हैं, अगर वो रेमिटेंस के अलावा अगर कैश में काम करते हैं, कैश भेजेंगे, तो कैश का मसला ये है कि इस सूरत में अगर आप कैश का जो वहाँ से भेज रहे हैं तो कैश की सूरत में अगर आप भेजेंगे तो वो आपके लिए नुकसान है, उसकी ट्रेल देनी आपके लिए मुश्किल होगी और उस पर आपको टैक्स पड़ेगा। वैसे भी जो पैसा बाहर से आता है उस पर हुकूमत जो है वो टैक्स नहीं लेती। तो ओवरसीज़ के लिए ये बेहतर है कि आप जब भी पैसे भेजें तो आप थ्रू अकाउंट भेजें, ताकि आपके अकाउंट का पता हो कि ये फलां बंदा फलां जॉब करता है और वहाँ से ये जो है वो रेमिटेंस पाकिस्तान में आ रहे हैं। इस वाले से अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। आज के लिए इतनी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।